साइंस के सुपरस्टार्स इस कड़ी में आज के हमारे जो सुपरस्टार हैं साइंस के वो हैं एनवायरमेंटलिस्ट नाज उज़ैर सर। बिल्कुल लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले कि मैं सर से बात करूं, बताना चाहूँगा आपको कि नाज सर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत कमाल का है। प्लास्टिक को किस तरह से वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लास्टिक को किस तरह से हटा रहे हैं, और उनका पूरा जिम्मा है, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है कि प्लास्टिक को हटाना है। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इनोवेटिव वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी, वो भी सबसे पहले। वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रेडियो सिटी 91.1 FM सुन रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आरजे दक्ष और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल साइंस डे, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन लोगों को जो साइंस के सुपरस्टार्स हैं। साइंस के सुपरस्टार्स, साइंस के सुपरस्टार्स। जी हाँ, और साइंस के सुपरस्टार्स इस कड़ी में आज के हमारे जो सुपरस्टार हैं साइंस के वो हैं एनवायरमेंटलिस्ट नाज उज़ैर सर। बिल्कुल लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले कि मैं सर से बात करूं, बताना चाहूँगा आपको कि नाज सर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत कमाल का है। प्लास्टिक को किस तरह से वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लास्टिक को किस तरह से हटा रहे हैं, और उनका पूरा जिम्मा है, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है कि प्लास्टिक को हटाना है। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी पर। नमस्कार, मैं हूँ एनवायरमेंटलिस्ट नाज उज़ैर। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पे, और मैं तमाम लोगों को नेशनल साइंस डे की शुभकामनाएं देना। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बात तो यही करना चाहूँगा, आज नेशनल साइंस डे है, तो पहली प्रतिक्रिया, पहला जो आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को क्या होगा? उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपके इस इनिशिएटिव के बारे में। आप तमाम लोगों को, पूरे भारत वर्ष के लोगों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और नेशनल साइंस डे के शुभ अवसर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि साइंस के माध्यम से जहाँ तक हो सके हमको पृथ्वी को, मानव जीवन को एक बेहतर रूप दे। नेशनल साइंस डे का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग साइंस को ऐसा डेवलप कर दे, ऐसा आगे तक ले जाए जो साइंस जो है हमारे जो है हम लोग के लिए जो है नुकसानदायक साबित हो जाए। जैसे कि न्यूक्लियर्स वगैरह जो आजकल डेटे बन रहा है, जो भी कंट्रीज वगैरह बना रहे हैं, तो एक तरह का मतलब एक टेंशन बना हुआ है, डर बना रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। तो साइंस एक तरफ अच्छा भी है, दूसरी तरफ बुरा भी है। तो हमको जो साइंस की जो अच्छी चीजें हैं या उसको अच्छे ढंग से इस्तेमाल कैसे करना, इससे जो है हम लोग को काम करने की आवश्यकता है और काम करने की जरूरत है। सर जो आप काम कर रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत काम है कि प्लास्टिक को आप हटाने की बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट हम लगा सकते हैं, जो आप कप बना रहे हैं, जो प्लेट्स बना रहे हैं। तो मैं इस इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहूँगा, दिमाग में कहाँ से आया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? दरअसल मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब मैंने 2014 में, उसके बाद मेरा 16 में, और मैं इनोवेटिव रहा भी हूँ। मतलब मैं जब छोटा था तो मैंने स्टैंडर्ड 2 या 3 में मैंने एक मैग्नेटिक ट्रेन बनाई थी, जो मैंने मैग्नेटिक कार बनाई थी, जो कि मैग्नेटिक ट्रेन आप देख रहे होंगे चाइना में, जापान में मैग्नेटिक ट्रेन चल रही है। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जब मैं गया था तो एक बार जो हमने देखा वहाँ पे इंजीनियरिंग के दौरान के, वहाँ पे मैं जो चाइना में, जापान में मैग्नेटिक ट्रेन चल रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट पे जब मैं काम कर रहा था, हमको रियलाइज हुआ कि जब मैं स्टैंडर्ड 2 या 3 में था तो मैंने कार बनाई थी। तो मुझे लगा कि अगर उस वक्त अगर हम लोग बेसिकली, मुझे अगर मतलब एक इंस्पायर किया जाता, या फिर हमारे पेरेंट्स के जरिए या टीचर्स के जरिए सही वक्त पर अगर सही गाइड होती, या फिर हमको मोटिवेशन वगैरह अगर मिलता, तो मुझे लगा, उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, तो कुछ बड़ा हो सकता था उस वक्त, जो कि आज चाइना में, जापान में मैग्नेटिक ट्रेन जो चल रही है। तो एक रियलाइज हो गया हमको कि नहीं, इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने 2014 में मेरा जो मैकेनिकल से मैंने बीटेक, और उसके बाद एक बैग हुआ कि हमारे एक भांजा था, उसको जो कैंसर हो गया था। तो कैंसर हो गया, मैं दिल्ली में उसका ट्रीटमेंट चला, तो भी इंजीनियरिंग का ही स्टूडेंट था मेरा भांजा। तो इत्तेफाकन क्या हुआ कि जब उसका कैंसर हो गया तो हमने जो उस पर काम किया, थोड़ा सा सोचा, और डॉक्टर से जब मैंने बात करी, भाई इससे तो कभी नशा वगैरह किया ही नहीं, तो कैंसर की संभावनाएं कैसे है? तो डॉक्टर ने बोला कि आजकल जो हम लोग जो प्लास्टिक्स वगैरह में खाते हैं, पेपर कप जिसको हम लोग शुद्ध बोलते हैं, पेपर कप में जो हम लोग चाय पीते हैं, तो उसके बारे में IIT खड़गपुर का स्टेटमेंट है। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर का कहना है कि एक कप अगर हम लोग चाय पीते हैं तो 25,000 माइक्रो प्लास्टिक्स या 25,000 प्लास्टिक का कण हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। तो दिन भर में 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर हम लोग चाय पी लेते हैं, तो सोचिए कि हमारे बॉडी के अंदर मतलब लाखों में प्लास्टिक का कण चला जाएगा। तो पर डे अगर हम चाय पी रहे हैं पेपर कप में, तो सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। इवन के बात करना चाहता हूँ, जनरली हम लोग देखते हैं, जो मेरा खुद का जो अपना शोध है, हम लोग देखते हैं कि जंक फूड को हम लोग ब्लेम करते हैं कि जंक फूड खराबी करता है। तो मेरा अपना नजरिया है सर कि जंक फूड उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना ज्यादा खतरनाक जो है हम लोग जिस चीज में जंक फूड खाते हैं। जैसे कि हम लोग चौमी खाते हैं, ठीक है, या कुछ भी खाते हैं, तो हम लोग थर्मोकॉल की कटोरी में खाते हैं, या फिर प्लास्टिक वाले कटोरी में या बर्तन में खाते हैं, तो उस सबसे कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है।
जी। और सर दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पेपर प्लेट आजकल चला हुआ देखा होगा सर आपने, हाँ, तो पेपर प्लेट या पेपर कटोरी, तो यही सब है सर। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, पहले मतलब 100 साल पहले की अगर हम बात करें, हम लोग नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम लोग अब नेचर से दूर होते जा रहे हैं। अब देखेंगे फिजिकली फिटनेस के बारे में भी अगर आप बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो खान पान है वो सब ज्यादा जिम्मेदार है। इसी वजह से हम भारतीय लोग थोड़ा कमजोर हैं, यहाँ तक मेरा अपना नजरिया है। क्योंकि हम लोग ओलंपिक के बारे में भी अगर आप सर्च करेंगे देखेंगे कि ओलंपिक में हम कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकली दूसरी कंपेरिजन में चाहे को देखता देखा तो यूपी बारे में मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर कि नेचर से जुड़ गए हैं वो लोग बहुत ज्यादा। हो गया वगैरह वगैरह जो है, देखोगे वहाँ के जो लोग हैं सर अब पत्तों पर खाना शुरू कर दिए हैं सर। और उसके बनिस्बत सर हम लोग थर्मोकोल वगैरह प्लास्टिक्स को हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो डे बाई डे हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। तो हम लोग को जितना जल्दी हो सके उस पर काम करने की जरूरत है। और जो नेशनल साइंस डे है सर, उस दिन जो मेरा अपना नजरिया है कि आप जो है ना संकल्प ले लें कि हमको ना नेचर से जुड़ना चाहिए, और तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे। और जो हमारे जो कमिंग जनरेशन होंगे उनको हम एक अच्छा धरती, एक अच्छा हिंदुस्तान, एक अच्छी दुनिया जो है हम दे पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि हम लोग जो अभी जिंदा हैं, हमारे पूर्वजों की जो या उनकी छोड़ी हुई पेड़ पौधे जो है उनसे जो हम लोग ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, या फिर जो उनका जो नेचर को बचाने में सहयोग है, इसी वजह से हम लोग आज उनका फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग भी कुछ ऐसा छोड़ करके जाए, ये नहीं कि हम लोग धरती बसी प्लास्टिक छोड़ दे, कैंसर जैसी घातक बीमारी को छोड़ दे, और जो है हम लोग को जो है हमारे कमिंग जनरेशन को जो है दुनिया में जीने में घुटन, वैसा हम लोग को नहीं करना है। बिल्कुल संकल्प लेना है साइंस डे। बिल्कुल, और आप जैसे लोगों को सुनकर तो हम और भी ज़्यादा संकल्पित हो गए हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। सो सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं एनवायरमेंटलिस्ट हैं मिस्टर नाज उज़ैर, और उनकी जो इन्वेंशन है, जो वो काम कर रहे हैं प्लास्टिक को हटाने का, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी देर में। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर मेरे साथ ऑल द वे मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन के माध्यम से। तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा वॉइस डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने समय दिया इनके लिए, तो सर का थैंक यू बनता है। सो प्लीज़ आप कहीं मत जाइए, सुनते रहें रेडियो श्री 91.1 FM, और यहाँ पर चल रहा है साइंस के सुपरस्टार्स। साइंस के सुपरस्टार्स, साइंस के सुपरस्टार्स।